अभी तक 4 मेंबर क्लियर कर भी चुके हैं मेरे नोट्स के थ्रू। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हो तो मैं अपडेट करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे कि भाई ये यहाँ पे आपको वैल्यूएशन का मिल जाएगा, आपको स्टैट्स का मिल जाएगा, आपको एमसीक्यू भर भर के मिलेगा यहाँ पे। तो कैसे हो गाइस आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, आप लोगों का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो आज का वीडियो मेरे पेड मेंबर वालों के लिए होने वाला है, जो भी मुझसे नोट्स परचेज किए उनके लिए होने वाला है। काफ़ी लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, जो भी मेरे से नोट्स ले रहे हैं ना, उनका अगला सवाल यही रहता है खरीदने के बाद कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और आपके इतने सारे जो नोट्स हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। कोई जो मुझसे जो नोट्स ले रहा है, काफ़ी लोग ऐसे रह रहे हैं जो अभी एक भी अटेम्प्ट नहीं दिए हुए हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनका मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि हमारे पास में प्रॉपर नोट्स नहीं है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी मे बी वो नोट्स ले रहे होंगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे नोट्स लेने के बाद आप तैयारी कैसे करोगे, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिए हो, तो आपको कौन सा मतलब कैसे सिस्टमेटिक वे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, कब आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, और जो ऑलरेडी जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, वो सब आज मैं आपको इस वाले वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो देख लो आप, ये जो है ये सारा का सारा नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 299 रुपीज़ में, और ये सारा करीबन 10 फोल्डर है, और ये 2 जो है ये एक्स्ट्रा है आपका, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो आपको IBBI के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जो मतलब एक सैम्पल है। इससे मतलब इसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है। और उसके बाद ये एक हो गया आपका बुक हो गया, ये लैंड एंड बिल्डिंग का ये पूरा का पूरा एक बुक है ये, ठीक है। तो आपको मैं यही बोलूँगा, भले आप बिगनर हो, भले आप 4-5 अटैम्प्ट दे चुके हो, आपको बुक बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करना है, आपको बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये सैम्पल क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख लेना। अगर आपको जब लगे ना कि भाई मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है, मैं अब रेडी हूँ एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये सैम्पल क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत आसान है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो सैम्पल क्वेश्चन है ना, ये 20% है। अगर मैं डिफ़िकल्टीज़ का बात करूँ तो ये सिर्फ 20% है, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं आने वाले। हाँ चलो 2-4 आ भी गए तो आपका किस्मत है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा जो यहाँ पे सैंपल पे दिया गया है। अब बात आता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे और कैसे करोगे, क्योंकि सिलेबस है आपका, उसमें इकोनॉमिक्स है, आपका उसमें स्टैट्स है, अकाउंट्स है, लॉ है, वैल्यूएशन है, आपका इंश्योरेंस है, इन्वायरमेंट है, काफ़ी एक वैराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स हैं। तो आप कौन से टॉपिक से पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा आप कोई भी टॉपिक से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा या आप जल्दी पास हो पाओगे। ये ऐसा चीज़ है ना भाई, ये कोर्स हमारा जो IBBI होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ख़त्म आपको पूरा करना है। ये बात आपको याद रखना है, कहीं से भी स्टार्ट करो, ख़त्म आपको पूरा करना है। तो आप अपना कुछ भी बना लो। आप जैसे मतलब मैं क्या किया था, मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि मुझे जैसे 50 आवर में पढ़ाया गया था, जैसे कि मुझे पढ़ाया गया था पहले दिन में लॉ पढ़ाया गया था, उसके सेकेंड डेज में फिर अकाउंट्स, उसके बाद फिर इंश्योरेंस, उसके बाद फिर वैल्यूएशन, उसके बाद फिर इन्वायरमेंट, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिर आपका कोर्ट जजमेंट वगैरह जो होते हैं। तो मैं वही पैटर्न को मैं फॉलो किया था। तो अगर आपको फॉलो करना है तो आप भी देख लो कि आपके 50 आवर में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है डे बाय डे, तो आप भी उसको एक सिस्टमेटिक वे में आप वैसे ही तरीके में आप यहाँ भी कवर करो, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं इसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और चलो 1 बाय 1 बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको लॉस के सारे मिल जाएंगे, लॉ के रिलेटेड सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। और काफ़ी लोग जो बोलते हैं सैम्पल दिखाओ सैम्पल दिखाओ, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये तो यार ओपन नहीं होगा, वर्ड मैंने उड़ा दिया है और ये डिलीट कर दिया है बाय मिस्टेक। हाँ छोड़ो, ये सब हटाओ। तो आपको मैं फोल्डर वाइज बता दे रहा हूँ। तो देख लो, यहाँ पे हमारे लॉ के मिल जाएंगे, तो अगर आपको लॉ पढ़ना है तो यहाँ पे, और ये सारे फोल्डर में ऐसा नहीं है कि आपका MCQ वाला पार्ट सिर्फ 1-2 PDF है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये वाले नोट्स में ना आपको करीबन 30 से 40 MCQ के आपको फोल्डर मिल जाएंगे, PDF फाइल मिल जाएंगे। और MCQ ऐसे है ना भाई यहाँ पे, जो आप अगर वो सारे MCQ को अगर आप देख लोगे ना, तो इतना मान के चलो कि उस MCQ से आपका 5-6 क्वेश्चंस आना ही आना है। और अगर नहीं भी आता है तो उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, और जो भी आएगा अगर आप सारे MCQ को अगर आप देख लोगे तो इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप
एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू पढ़े वो आप क्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका देखो, ये तो नेहा हमारे जो ये वाला जो पहला वाला फोल्डर है 1 नंबर, तो इसमें तो लॉ के रिलेटेड है, वहाँ पे कुछ एमसीक्यू हैं। उसके बाद सबसे असली फोल्डर जो मुझे बड़ा पसंद आया वो है हमारे परितोष सर का। परितोष सर के फोल्डर पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप देख लो, यहाँ पे मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ध्यान देना चाहिए था, एक और वीडियो बना दूंगा, पर आप जब परचेस कर लोगे या जो परचेस किया हुआ है वो ओपन करके देख लेना। इनका फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है यहाँ पे। आपको वैल्यूएशन का मिल जाएगा, आपको स्टैट्स का मिल जाएगा, आपको एमसीक्यू भर भर के मिलेगा यहाँ पे। आरके गांधी का एक वैल्यूएशन का, ये एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे निकालता है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस के सेट आप देख लो, यहाँ पे शॉर्ट्स न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन ऑल अप्रोच है यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, काफ़ी एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये फोल्डर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि परितोष सर का नोट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये बाकी कुछ फोल्डर पे तो मैं टच भी नहीं किया था, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं IBBI क्लियर किया हूँ तो मैं सारे फोल्डर को पढ़ा रहूँगा। और काफ़ी लोगों को जब मैं नोट्स सेंड करता हूँ ना, उन लोग बोलते हैं इतना इनफ है क्या भाई, इतना इनफ है, इतना भाई बहुत है ये, आप इसको कंप्लीट करके देखो, मैं मान जाऊंगा आपको साल लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। तो आपको जो बता रहा हूँ, जो फोल्डर इंपॉर्टेंट है उसी को कंप्लीट करो। और जैसा मैंने आपको बोला कि जो एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी अटैम्प्ट दे चुका है, जो 4-5 अटैम्प्ट या 2 भी दे चुका है ना, वो खाली इस वाले मेरे नोट्स में बस आपको एमसीक्यू वाले पार्ट को कवर करना है और आपको केस स्टडीज़ वाले पार्ट को कवर करना है। आपको ये डिटेल नोट्स में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट में नहीं जाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका क्लियर है। आप 2 अटैम्प्ट दे चुके हो, 2 अटैम्प्ट दिए हो तो भाई पढ़ाई तो किए ही रहोगे। तो भाई आपका जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ना, कि वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपका क्लियर है। आप बस ये चीज़ों को ध्यान दो, एमसीक्यू को ध्यान दो कि किस टाइप का एमसीक्यू पूछता है, कहाँ से पूछते हैं, उस टाइप वहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे काफ़ी एमसीक्यू है इस वाले, ये आपको 10 फोल्डर में ना, आपको ऑलरेडी मैंने जैसे बोला आपको कि 40-50 मतलब 30-40 PDF तो होंगे यहाँ पे एमसीक्यू, और बहुत बढ़िया बढ़िया है ना, सारे आपको टॉपिक के मिल जाएंगे। उसके बाद ये गुरविंदर, ये फोल्डर जो है यहाँ पे स्टैट्स, अकाउंट्स, माक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके मिल जाएंगे। उसके बाद आपको SK सिंह में यहाँ पे केस स्टडीज़ वगैरह मिल जाएंगे, इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, लॉ, प्लांट एंड मशीनरी के भी एक फाइल है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ तो प्लांट एंड मशीनरी का भी है, तो भाई हटा दो ना, क्या दिक्कत है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ उनको पूरा सेट करके दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको जो दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हटा दो, इग्नोर करो उसको। पढ़ना अब मैं भेजा हूँ तो पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको जो लग रहा है कि पढ़ना चाहिए वही पढ़ो। उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ये आता है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो अब उतना मैं नहीं बता सकता कि आप कहाँ से पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। एक नोट्स आपको दे दिया, और यहाँ पे कोई भी नोट्स बाहर का नहीं होता। जो भी एक एक फोल्डर आपको, जो एक एक फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सब IBBI के रिलेटेड है, कोई बाहर का नहीं है यहाँ पे। तो आपको सारा पढ़ना है। यहाँ पे जो MCQ वगैरह यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन सेट्स यहाँ पे दिए हैं, केस लॉ के, आपको रिपोर्ट राइटिंग के, ये सारे आप देख लो। बस MCQ के फाइल देख लो आप कितना है यहाँ पे। आप MCQ देख लोगे ना यहाँ पे, अभी तो 4 फोल्डर तक ही पहुँचा हूँ मैं। आप ये सारे नोट्स को अगर 1 बाय 1 अगर आप लोग कवर कर लेते हो, तो मान के चलो कि आप एक पहले अटैम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हो, या सेकंड तक तो आप कर ही लोगे। ये एक स्टडी मटेरियल हो गया, ये CS विकास जो हमारे सर, उनका ये स्टडी मटेरियल हो गया। ये सारे पार्ट को आप इग्नोर कर देना, इसको मैं इग्नोर बोलूँगा आपको। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है या डिटेल में जाना है तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये ग्रीन बिल्डिंग, ये सब को मैं भी नहीं पढ़ा हुआ था, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मैं वही टॉपिक को पढ़ा था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था और जो पढ़ने में मज़ा आता था, मैं वही टॉपिक को कवर करके गया था। और मैं भाई ये सोच के गया था जो मैं पढ़ाऊँ अगर उसमें से आया तो ठीक है। ये ग्रीन बिल्डिंग और आपका ये इन्वायरमेंट, ये सब को मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। आप दे सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ों में, तो है ना, क्योंकि आप इतने सारे टॉपिक हैं, अगर आप 1-2 टॉपिक को हटा भी देते हो तो भी कोई बुरा नहीं है। मतलब उसमें से चलो 2-4 क्वेश्चन आ भी जाते हैं, आप अटेम्प्ट मत करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ भाई। वो 2-4 क्वेश्चंस के लिए आपको 2-4 दिन देने पड़ेंगे, वो उतना मेमोरी आपका दिमाग का वो भी लेगा। तो भाई वो सारा चीज़ मैं हटा दिया था, और मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता था, मुझे जो आसान लगता था, वही सब चीज़ों का मैं प्रिपरेशन करके गया था, और वो मुझे याद मतलब अच्छे से। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, केस स्टडीज़ का जो बात है, केस स्टडीज़ अगर आप ये अक्षय राज वाले जो फोल्डर है ना, 8वां नंबर,
आप अगर इनका केस स्टडीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो और इसका केस स्टडीज़ अगर इनका केस स्टडीज़ अगर आपको समझ में आ जा रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा केस स्टडीज़ मैं कर लूँगा या मैं क्रैक कर लूँगा, तो आप समझ जाना कि आपको कोई भी केस स्टडीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अक्षय राज सर का केस स्टडीज़ बहुत डिफ़िकल्ट रहता है और देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफ़िकल्ट ही आता है केस स्टडीज़, काफ़ी घुमा फिरा के काफ़ी कुछ डाटा वहाँ पे गिवन रहते हैं। और एक वीडियो में नेक्स्ट ये भी बता दूंगा कि एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो वहाँ पे क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे देना है, कैलकुलेटर लेके जा सकते हो कि नहीं, एक्सेल का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप अगर एक्सेल का यूज आपको करना नहीं आता तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, वो सारा चीज़ मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद देखो, ये तो हो गया हमारा डीप जो मैं बता रहा हूँ अक्षय राज सर का, ये डीप केस स्टडीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आसान के लिए आप रेवती मैम, ये हमारा 7वां नंबर फोल्डर, यहाँ पे चले आना और इनके जो है एमसीक्यूज़ वाले भी हैं, देख लो आप, सारे फोल्डर में एमसीक्यू है भाई, भरे पड़े एमसीक्यू है ना। तो एमसीक्यू तो आप छोड़ दो, देख लेना। अभी मैं जो बता रहा हूँ केस स्टडीज़ का बात बता रहा हूँ, तो केस स्टडीज़ रेवती मैम का देख लेना। रेवती मैम का क्या है ना, वो बहुत आसान से स्टार्ट किया है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया और हर एक टॉपिक को कवर किया है। वो इंश्योरेंस का भी केस स्टडीज़ को यहाँ पे अपने फोल्डर में वो रखे हैं, वैल्यूएशन का भी रखे हैं, सारे चीज़ों का केस स्टडीज़ आपको रेवती मैम के फोल्डर पे आपको मिल जाएगा। तो केस स्टडीज़ के लिए 2 फोल्डर आप लोग अटेम्प्ट करना या ध्यान देना, एक तो रेवती मैम का, एक तो अक्षय राज सर का। और ये जो है हमारे मार्केट अप्रोच, ये कॉस्ट अप्रोच, ये सब ये फोल्डर को आप हटा देना। मतलब सारे फोल्डर को जाने का भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप देखो, नहीं है तो मत देखो। और अगर आपको लग रहा है कि यार इतना नोट्स कम है तो आप सारे फोल्डर में जाके देखो, पर इतना नोट्स इनफ है। मेरा बोलने का ये मतलब है, इतना नोट्स मोर देन इनफ है। अगर आप ये नोट्स का प्रिपरेशन करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप क्लियर कर लोगे। और अभी तक 1 मंथ ही हुआ है मुझे ये चैनल को स्टार्ट किए और ये नोट्स वगैरह आप तक पहुँचाते, अभी तक 4 मेंबर क्लियर कर भी चुके हैं मेरे नोट्स के थ्रू। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हो तो मैं अपडेट करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे कि भाई ये क्लियर कर लिए, ये क्लियर कर लिए, कहाँ के क्लियर किए। तो मैं ये भी बोलूँगा आपको कि अगर आप मेरे एग्ज़ाम या मेरे नोट्स के थ्रू अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, ताकि आपका जो अचीवमेंट है वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और उनके में भी कॉन्फिडेंट आए कि हाँ भाई वो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। ये बहुत दिनों के बाद मैं ये वाला वीडियो बनाया, पर अब मैं गैप नहीं करूँगा, अब फटाफट, बहुत टॉपिक है यार बनाने का वीडियो, बहुत टॉपिक कवर करना है, तो बहुत ही जल्द मिलता हूँ मैं अगले वीडियो पे।